नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश संगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं एशियन पेंट के नए टेक्सचर के बारे में। आपको पता ही होगा कि एशियन पेंट जो टेक्सचर के मामले में नंबर 1 कंपनी है और जो उसके मुकाबले जो टेक्सचर आता है वो किसी कंपनी में नहीं आते। वो समय समय पे एशियन पेंट अपने टेक्सचर की सीरीज़ लाती रहती है। जैसे पिछले साल उन्होंने ताना बाना करके एक सीरीज़ लेकर आई थी, इस बार ये प्रीलेक्स के नाम से एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें कुछ इतनी सुंदर डिज़ाइन बना रखी है इन्होंने और कुछ इतनी अच्छी टेक्सचर फिनिश आ रखी है कि जिसको कि देखते हैं कि मान लगता है कि हाँ, वाकई इस टेक्सचर को करने के लिए कितनी खूबसूरत कारीगरी की ज़रूरत पड़ी होगी। तो दोस्तों, पहले एक आप छोटा सा एक फ़ोटो देखिए कि किस तरीके से टेक्सचर नए ज़माने के आए हैं। इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें। दोस्तों, आप लोगों ने कि किस तरीके से एशियन पेंट इतने खूबसूरत टेक्सचर को लेकर आया है, आपके एक नॉर्मल से घर को किस तरीके से एक होटल के लुक दे देता है। ये सारी टेक्सचर जो है कंपनी ने अभी लेटेस्ट लॉन्च किए हैं सीजन के समय, और इस सीजन पे नए तरीके से अगर आप टेक्सचर लगाना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कुछ वीडियो हमने लॉन्चिंग के समय, जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी कुछ दिन पहले, हम दिल्ली गए थे, तो एशियन पेंट की इस लॉन्चिंग में हमने कई वीडियो बनाए थे। उसके वीडियो आप देखिए और बताइए कि क्या इसमें आपको डिज़ाइन पसंद आ रही है, क्या आपको इसमें टेक्सचर का क्या फिनिश पसंद आ रहा है, किस तरीके से इस टेक्सचर को लगाया जाता है, कितने रुपए कवरिंग आती है। जनरली ये 200 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 300 साढ़े 300 रुपये स्क्वायर फीट है। अगर इकोनॉमी रेंज का अगर आप लेते हैं तो ये लगभग 100 से 150 रुपये के बीच में स्क्वायर फीट पे काम होता है, लेबर मटेरियल के साथ साथ। बट इसको करने वाला जो आपका कारीगर होना चाहिए वो पूरी तरीके से ट्रेंड होना चाहिए, ये आपको एश्योर कर लेना चाहिए। क्योंकि टेक्सचर की बात ये होती है कि अगर टेक्सचर लगाने वाला कारीगर जो है उसको सही तरीके से उसकी नॉलेज नहीं है और सही तरीके से उसका हाथ फाइन नहीं है, सफाई से नहीं लगा पाता, तो जितना अच्छा टेक्सचर लगने के बाद लगता है वो खराब कर देगा, तो उतनी खराब दीवार लगने लग जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है आप एक बार अपने कॉन्ट्रैक्टर से ये बात कर लीजिए कि उसको परफेक्ट तरीके से लगाने आता है कि नहीं। आइए देखते हैं कि वीडियो किस तरीके से टेक्सचर को लगाया जाता है और क्या इसकी फिनिशिंग आती है और कौन से नई नई डिज़ाइनें मार्केट में एशियन पेंट ने लॉन्च किए हैं। बेसिकली देखिए, अब जो ये अपना प्रोडक्ट है मारमरीनो में क्या है, मारमरीनो अपना 2014 से ऑलरेडी लॉन्च था। सिर्फ इस बार लॉन्चिंग किया हमने नए इसमें मल्टीपल शेड्स के अंदर। इसका जो करने का तरीका बिल्कुल आसान है अपना। फर्स्ट कोट आपका इसमें प्लेन मार्बल प्लेन लगेगा, जो भी लाइट शेड होगा इसका, उसका एक कोट आपका बिल्कुल प्लेन लगता है। प्लेन लगने के बाद क्या करना है, जो भी आपने सूख गया तो आफ्टर 4 to 6 आवर्स को ड्राई होने के लिए छोड़ना है। छोड़ने के बाद में आपने जो भी आपने शेड, आपके क्लाइंट ने शेड्स पसंद किए हैं, 3-4 जो भी शेड लिए, आपको एक साथ ट्रैवल के ऊपर लेना है और उनका एप्लीकेशन ऊपर से करते हुए आना है। जैसे आप ऊपर से एप्लीकेशन करते हुए आ रहे हैं तो आपको उसको बफिंग भी देना है। बफिंग कैसे, जैसे लाइक हम स्टोको का जो बफिंग करते हैं सेम इसकी तरह से इसका बफिंग भी करना है हमने। बफिंग करने के बाद में जब आपका ड्राई हो जाएगा आफ्टर 4 to 6 आवर, हम इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट का लेयर डालते हैं।
जो कि इसकी वॉशेबिलिटी और विजिबिलिटी को बढ़ाता है ज़्यादा। ठीक है, बढ़ाने के बाद में जैसे उसको वो भी ड्राई होगा 4 से 6 घंटे बाद, फिर उसके बाद में हम लोगों को जैसे इसमें ड्रॉ किया गया है वैसे हम लोगों को एक मार्बल लुक देने के लिए या तो हम कलम ब्रश जो होती है हमारी उससे हम लोग इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं जैसा हमको उसके अंदर लुक चाहिए वॉल के ऊपर। उसके अलावा हम इसको चाहे तो जो अपने पेन या पेंसिल जो भी चीज़ होती है उससे स्क्रैच करके भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब इससे स्क्रैच करके ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, तब भी हमको कलर तो डालना पड़ेगा इसमें। इससे अच्छा है कि हम लोग इसको डायरेक्ट कलम ब्रश से ही फाइनलाइज करें। इसका जो कॉस्टिंग रहता है अपना मार्केट के अंदर वो 220 से 240 रुपये पर स्क्वायर फीट का रहता है विद मटेरियल। हाँ, अगर लेबर कॉस्ट में मैं अगर हम आता हूँ इसका 130 to 140 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इसका लेबर कॉस्टिंग वो मटेरियल कॉस्टिंग आता है। लाइफ इसका अब जैसे पोर्ट लाइफ अगर मैं देखूँ तो 5 साल तक का तो कंपनी देती है, बट लेकिन अगर जैसे दीवार में अगर ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम पहले से आ रही है तो उसका तो पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसमें मॉइस्चर आ रहा है कुछ चीज़ और आ रही है तो उसका सॉल्यूशन पहले से करना पड़ेगा हमने, उसके बाद ही हम ये टेक्सचर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट अपना इंटीरियर प्रोडक्ट है, एक्सटीरियर प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, बेसिकली आप देखें तो इसमें शेड्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। आप यहाँ पे 4 शेड देखेंगे जो हमने इस पैनल में यूज किए हैं। यहाँ पे आप वहाँ देखेंगे तो हमने वहाँ पे 5 से 6 टॉप कोट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं जो कि हमने इस पैनल के अंदर आपके यूज़ करके दिखाए आपको। इसी तरह से हमारे पास 36 शेड्स हैं इसके अंदर मार्मरिनो में, तो एज पर द क्लाइंट की क्वेरी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। 10 बाई 12 के बॉल में कितना मटेरियल लगेगा? 10 बाई 12 के बॉल में आपका 15 किलो मटेरियल लगेगा। हाँ जी, इसका पैकिंग अपना 5 किलो और 1 किलो में दोनों में आता है। 1 किलो में दोनों में आता है। जो हमारा ये मटेरियल है वो लिथोस है, और लिथोस में जो ये डिज़ाइन बना हुआ है वो जाले ताज है। जाले ताज के अलावा इसमें 3 डिज़ाइन और बनते हैं। हमारा वेनेशियल पिकॉक बनता है, डेजल बनता है और मून वॉक बनता है। जो इसका पैक साइज आ रहा है वो 20 केजी और 5 केजी का आ रहा है, और जो इसका कवरेज है वो 1 केजी में 5 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। जो बनाने का प्रोसेस है वो प्राइमर, पुट्टी प्राइमर प्लस 2 कोट जो है हम लिथोस का सिंपल पुट्टी के जैसे लगाते हैं, और सूखने के बाद 3rd कोट में हम स्टेंसिल 2x2 का हमारा जो आता है उसको रखते हैं और ऊपर से ट्रैवल से मटेरियल को लगाते हैं। फिर स्टेंसिल को निकालते हैं, दूसरी जगह पे लगाते हैं, और पूरे दीवार पे ये बनने के बाद जब ये सेमी ड्राई हो जाता है फिर इसको हम ट्रैवल से बफ करते हैं, और बफ करने के बाद फिर हम इसके ऊपर रेग मार्क करते हैं जब पूरी तरह से ये सूख जाता है 320 नंबर से, और उसके बाद से फाइनली जो है इसके ऊपर हम प्रोटेक्टिव कोट PC1 डालते हैं, और उसके बाद से जो है हम कलर वाश स्पंज से उभरे वाले हिस्से पर हम चलाते हैं, तो ये डबल टोन कुछ डार्क शेड में ऐसे दिखाई देता है। तो फाइनली जो डिजाइन हमारा बन के आता है वो जाले ताज। ये पहले सर ये अपना लिथोस मटेरियल है, प्रोडक्ट नया है। उसके बाद में अपना प्लेन कोट लगता है इसका। सेकंड कोट में अपन को माइका मिक्स करनी होती है। जैसे 10 केजी है तो 10 केजी में आपको 50 ग्राम माइका मिक्स करनी होगी। मिक्स करके फिर ट्रेवल से इसको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद में इसकी सैंडिंग होगी सूखने के बाद में, और फिर इसके बाद में PC1 मतलब प्रोटोटी कोट यूज होगा इस पर। इस तरीके से अपना डेजल पैटर्न बनता है। तो कितनी कवरिंग आती है ट्विटर? 5 से 6 का पर केजी में कवरेज एरिया पर। हाँ, और लेबर्स प्लस मटेरियल कॉस्ट 120 रुपये से आप 130 रुपये अपन पर स्क्वायर फीट। ये शेड्स हैं अपने, जैसे कॉपर शेड्स है, रोजो गोल्ड शेड्स है, गोल्ड है, अपना क्लियर माइका है, और फिर सिल्वर माइका है। इसमें 5 शेड्स हैं, वो 5 माइका है। जैसे अपनी ये 5 माइका है, ये अपनी 5 माइका है। क्लियर माइका है, जैसे कॉपर है, ये रोजो गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये इसका पैकेट है। हाँ, एक पैकेट में 5 आती है अपनी ये माइका। हाँ, MRP इसकी DPL 720 रुपये, MRP 1000 रुपये। एक पैकेट का इसमें अपन 210 रुपये MRP है, और आपको टैक्स वैक्स लगा के 160 रुपये के आसपास ये पड़ेगा। एक ही शेड वाला मिलेगा। जैसे सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर आएगा। तो इसके अंदर कितने पैकेट मिलेंगे? 5 पैकेट, एक ही शेड रहेगा। हाँ, एक शेड। जैसे आपने बिल किया तो एक शेड वाला एक पैकेट ही मिलेगा। जैसे PG5 वगैरह की बात करते हैं, कस्टमर भी जैसे कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है वो अलग अलग भी ले सकता है इसमें से। हाँ, आपको जैसे अपन बात करते हैं PG5 कैसे देते हैं, तो 1 लीटर ही देते हैं अपन। 6 पेटी बुल करने के बाद हम चाहते नहीं, वैसे ही अपन को ये देना होता है। उस तरीके से अपना पैटर्न बनता है सर। एंटिको ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, तो इन्होंने क्या पैटर्न चेंज कर दिया है। तो इन्होंने पैटर्न से क्या किया है, पहले इन्होंने एंटिको वाइट बेस लगाया, तो वाइट बेस लगाने के बाद इन्होंने परला सिल्वर जो हम बोलते हैं, जैसे सेम ही होता है परला सिल्वर का एक कोड मार दिया इन्होंने। एक कोड मारने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर पैटर्न बनाना ऊपर से नीचे की तरफ शुरू कर दिया, एक कोने से नीचे वाले कोने की तरफ। तो पैटर्न जो रैंडमली जगह जगह लगाने के बाद उसको ट्रैवल से नीचे खेल देते हैं, ट्रैवल को यूज़ करते हैं इसमें। सर उसके बाद अपना टॉप कोड आता है रोसो, तो रोसो को यूज किया है वाइट वाले बेस पर। सर ये अपना बेस के बाद अपना है परला, उसके बाद टॉप कोड हमने लगा दिया रोसो।
तो जैसे हमने अपना वाइट बेस लगाया तो अंदर तो सर हमारा पतला था ऑलरेडी, तो हमने सिल्वर में दोबारा फोम से किया यूज। ये फोम हमने लगाया सिल्वर, दूसरा फोम हमने लगाया रोज, दोनों मर्ज करके ऊपर से नीचे तक करते हैं। तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। आज अपने ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि जो नए एशियन पेंट के टेक्सचर लॉन्च हुए हैं उसको आप कलर आइडिया स्टोर से या एशियन पेंट के अच्छे डीलर के यहाँ से आप इसको मांग सकते हैं और मांगने के बाद इसको अपने घर पे एप्लीकेट करा सकते हैं। और इस पे ऐसा टेक्सचर ऐसा भी होना चाहिए कि आपके घर पे हो तो जनरली जल्दी किसी के घर पे दिखाई ना पड़े, और उस तरीके से एशियन पेंट टेक्सचर लाती है जो अपने नए से नए डिज़ाइन को लेकर आ रही है। तो हमको आप कमेंट में करके बताइए कि आपको इन्होंने टेक्सचर लगाया है, आप इसके बारे में जानते थे कि नहीं, या इसके अपने घर में लगाया है तो किस तरीके से फिनिश आई है, कितने रुपए स्क्वायर फीट आपको आके पड़ा है। आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए आएंगे और नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।